तो कैसे हैं आप? देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईएएस की तैयारी की सही शुरुआत कब करें। देखिए, इन दिनों इंसान 10th 12th ग्रेजुएशन इस सब के बाद आईएएस का शुरू स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्या सही शुरुआत वो है? हमको कैसे पता चले कि सही शुरुआत क्या है? सही शुरुआत आईएएस का अगर देखा जाए तो सही शुरुआत है, देखिए 10th के बाद अगर कोई बच्चा आईएएस का शुरुआत करता है तो उसके पास उतना मैच्योरिटी नहीं है कि वो समझ पाए। आईएएस कोई छोटा मोटा चीज है नहीं, एक जिला को संभालना तो उसके लिए एक मैच्योरिटी भी चाहिए। उसके साथ मिनिमम देखिए, अगर देखिए सिविल सेवा अपने तरफ से एक एज लिमिट भी रखा जो 21 ईयर्स है, मिनिमम 21 साल। तो हमको उसमें देखना है कि कब करना चाहिए और कहाँ कब से स्टार्ट करें और क्या उस समय स्टार्टअप में कैसे पढ़े। तो देखिए, अगर कोई बच्चा 10th में है तो उसको ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, उसको आईएएस के बारे में मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए, कोई कोई लेक्चर वगैरह देखना चाहिए, कभी कभी सेमिनार अटेंड करना चाहिए। उसके बाद हो सके तो न्यूज़पेपर का क्लिपिंग, वो भी पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने का जरूरत नहीं, आधा घंटा 1 घंटा उस पर नजर घुमाए, आधा से 1 घंटा उस पर 10th में अगर कोई है तो नजर घुमाए। उसके अलावा कोई वीडियो कोई अपना पढ़ाई करे। हाँ, अगर कोई बच्चा 12th पास आउट हो गया है, 12th पास आउट हो गया है तो कोशिश करे कि ग्रेजुएशन में जो हम सब्जेक्ट ले तो उस समय ही वो चूज कर ले कि हम लोग जो आईएएस में क्या होता है, आईएएस में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना पड़ता है जो कि ऑप्शनल होता है, जो 500 नंबर का होता है। तो कोशिश करें कि हम अपना क्या करें, ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से करें जो हमारे ऑप्शनल में सब्जेक्ट था। जैसे कि हमको ऑप्शनल में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो इसी एक में से हम क्या करें, ग्रेजुएशन में उसको एक पार्ट बनाए। क्या चीज में? ग्रेजुएशन में एक उसी सब्जेक्ट से लेकर ग्रेजुएशन करे। दूसरी की बात आता है कि अगर उस समय आप 12th में स्टार्टअप कर दिए तो 12th के बाद आप कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग रोज पढ़े, एनसीईआरटी जो 6 से 12th। अब एनसीईआरटी की बात आती है तो एनसीईआरटी देखिए कौन से क्लास में किसको क्या पढ़ना चाहिए। तो मान के चलिए कि आप 12th पास आउट हो गया, तो 12th पास आउट हो गया, अब आपका डिपेंड करता है कि 12th अगर आप आर्ट्स से पढ़े हैं तो आपको 6 से एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आर्ट्स से नहीं साइंस से पढ़े तो आपको 6 से पढ़ना, मैच्योरिटी आपको 6 से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर 6 से एनसीईआरटी पढ़ना होगा, ऐसे मान के चलिए 12th वाला भी अगर पढ़ रहा है, जो साइंस से भी लिया है या आर्ट्स से भी लिया है, अगर 6 का एनसीईआरटी देखा जाए तो बहुत पतला आता है, एक दिन लगेगा। मानिए कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ने में 1 महीना लगे तो क्या समय है आपके पास, तो बहुत समय है, 3 साल अभी समय है आपका। अगर रियल पूछा जाए तो एज मेच्योरिटी भी नहीं होगा उतना। तो अगर एनसीईआरटी 12th वाला भी अगर जो साइंस से लिया वो भी पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी की बात है कि जो ग्रेजुएशन पास आउट हो गया है, यानी कि या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन पास आउट हो गया है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले बात की अपना एक रूटीन बनाना चाहिए और उसको उसी विश्लेषण के तरफ से कहा है कि आप ग्रेजुएशन क्या हो गया, आप पूरी तरह से आईएएस को समय दे रहे हैं, अब आपको ग्रेजुएशन का कोई टेंशन नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए कि एक सबसे पहले बात अपना एक रूटीन बनाना चाहिए। एनसीईआरटी आपका माना जाएगा तो लगभग लगभग कंप्लीट होगा, नहीं होगा तो बहुत जल्दी आपके पास उतना मैच्योरिटी होगा कि आप उसको समझ पाइएगा। तो उसको अच्छा से क्या करना है, एक गाइड के रूप में आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको एक एक तरह की जानकारी हम देंगे और एक गाइड के थ्रू में रखे एक एनसीईआरटी से स्टार्टअप करना चाहिए। एनसीईआरटी कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आईएएस करना है तो एनसीईआरटी ही सबसे पहले उसका बेस है, तो एनसीईआरटी आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसको आराम से, कोई हुलहुलाने की बात नहीं है, आराम से 1 साल 2 साल, देखिए कहा गया है कि सफलता इतनी जल्दी, अब आपको मान के चलिए देखे होइएगा जब माली के पास छोटा सा फूल में अगर पेड़ में अगर फूल आता है ना तो उसको तोड़ देता है क्योंकि पेड़ खराब ना हो। तो इसीलिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, नहीं तो देखिएगा आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, आप सोचते हैं कि हम फलाने आदमी को भुला दे, आप भुलाने से ज्यादा उसको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो वैसे ही ज्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं है, आराम से पढ़ना है। कोई ज्यादा आईएएस वाईएएस कोई बड़ी चीज होता नहीं है, बच्चा आजकल पढ़ता कहाँ है, वो तो दूसरा दिन दुनिया में लगा हुआ है। तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। कोशिश कीजिए कि क्या करें, हम लोग के नाम के आगे जैसे कि तिवारी, पासवान या बैठा जो भी है, वो हम लोग के नाम के आगे कौन दिया है, मेरे पूर्वज दिए हुए हैं कि हाँ प्रशांत पांडे या फलाने पांडे, फलाने चिलाने। तो उस सबको हटा के आप अपनी मेहनत से क्या लाना है नाम के आगे, आईएएस लगाना है, यानी कि वो जो हम लोग आईएएस लगाएंगे वो अपने मेहनत से ला रहा है। तो कोशिश करना क्या है कि आराम से मेहनत कीजिए। और बहुत अच्छा कहावत है कि हाथों के लकीरों पे
मत जावे गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो ज्यादा टेंशन उनसे नहीं लेना है, आराम से पढ़िए। मेहनत करने वाले पे क्या होता है, भगवान भी फिदा हो जाते हैं। अगर मेहनत शिद्दत से किया जाए तो सारी कायनात आपको क्या करेगी, मिलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।